लेकिन पार्टी ने पार्टी हित में और जिताऊ प्रत्याशी कैसे हो इसको देखते हुए रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी में सब कुछ ठीक है। एसटी हसन साहब, रुचि वीरा सबसे बातचीत करके ही इस टिकट को फाइनल किया गया है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हो जाता, आपस में कंपटीशन है, उसके बाद सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए काम करेंगे। देखिए, पहले एसटी हसन साहब को टिकट दिया गया था, लेकिन फिर पार्टी ने उस पर विचार किया, और ये राजनीतिक दलों में होता है, कोई ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी में ही हुआ हो, किसी और दल में ना हुआ हो। भाजपा में बहुत से टिकट थे जो टिकट देने के बाद वापस हो गए, किसी ने संन्यास की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है और ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अंतिम समय में ये फैसला किया गया कि रुचि वीरा मुरादाबाद से जिताऊ प्रत्याशी हैं, इसलिए उनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित। देखिए, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, ये समाजवादी पार्टी समझती है अच्छा संकेत है, लेकिन ये जो कार्रवाई चल रही है ये आगे भी जारी रहे। ये सत्ता पक्ष के लोग जब बयानबाजी करे तो उस पर भी जारी हो। अगर चुनाव आचार संहिता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए हो, और फिर वो कोई भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो। अगर आचार संहिता का कड़ाई से पालन होगा तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। देखिए, भाजपा जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके एजेंसियों को डर दिखा के चुनी हुई सरकारों को गिराने की परंपरा शुरू की है, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। लेकिन हिमाचल की जो सरकार है कांग्रेस की, वो मजबूत सरकार है, वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भाजपा वो गिरा नहीं पाएगी। उसके जितने भी मंसूबे हैं वो बेकार साबित होंगे। समाजवादी पार्टी तो गरीब के मजदूर का सवाल उठा रही है। हम तो पूछ रहे हैं कि आपने ही तो नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार 2 करोड़ रोजगार का वादा, काले धन को वापस लाने का वादा, किसानों की आय दुगनी करने का वादा, महिला सुरक्षा का वादा, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का वादा। उन वादों का, उन सपनों का क्या हुआ? इन सवालों का जवाब देने का समय है। आपको डिलीवरी करने का जो समय था, डिलीवर करने का, वो 10 साल का था। 10 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, और उस समय में भाजपा की सरकार सभी मोर्चों पे फेल है। इसलिए जनता वो परिवर्तन चाहती है। जनता अब देश में नया प्रधानमंत्री चाहती है।